Good morning students. I hope all of you will be very happy today. और मैं बार बार आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग कहीं भी हो, आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हो और एकदम हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए आप लोग जो है कहीं भी जो है अपना समय व्यतीत करें। तो आइए, मैं रवि कुमार राय और आप सभी के लिए मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन मैं लेकर आया हूँ। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेली रूटीन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे यदि इंग्लिश में उनके डेली रूटीन के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो वो सारे बच्चे डेली रूटीन के बारे में नहीं बता पाते। इसलिए आप लोगों ने डिमांड भी किया हुआ था कि सर आप डेली रूटीन वाला जो वीडियो है उसको लेकर आप आइए। तो मेरे बच्चों, आप सभी के लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, रोहित इस बात को आप सुन पा रहे हो, इसलिए आप लोग जो है हमेशा ये काम करना है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जो है एकदम दबा के आप लोग करते रहिए, ताकि क्या हो, इसका इम्प्रेशन जो है काफ़ी अच्छा पड़ता है। जैसे पढ़ाने वाले जो हैं उनकी एनर्जी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होती है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा समझदार हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल ऑफ यू विल डू सो, आप लोग ऐसा ही करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जैसे यदि हम डेली रूटीन की बात करते हैं प्यारो, इस बात को याद रखिए, अगर हम डेली रूटीन की बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं डेली रूटीन की बात, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना। तो अगर हम डेली रूटीन की यदि हम बात करते हैं, इसको दरअसल आपको समझना है, इसमें कुछ पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है उसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी पॉइंट्स के माध्यम से आप क्या करेंगे कि डेली रूटीन को जो है आप एक्सप्रेस करेंगे। किसी के सामने यदि आपको डेली रूटीन के बारे में बताना हो तो आप इन सारे पॉइंट्स का जो है आप हमेशा ध्यान रखें, और इन्हीं सारे पॉइंट्स के माध्यम से आप दूसरों को क्या करें बताने की कोशिश करें। आई होप योर इम्प्रेशन विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपका जो इम्प्रेशन होगा वह दूसरों से बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों, पहला जो पॉइंट है इसमें लिखा वेकअप और दूसरा क्या लिखा, गेटअप। इस बात को याद रखिएगा, ये दोनों जो वर्ड है क्या है, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे वेकअप की अगर बात करते हैं, जब कोई दूसरा पर्सन यदि आपको जगाता है उसे हम लोग वेकअप कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं और आपकी माँ ने आपको जगाया, तो उसने गेटअप नहीं किया बल्कि और मदर ने क्या किया, वेकअप किया, आपको जगाया। तो जब दूसरा कोई जगाता है तो वहाँ पर हम लोग वेकअप का प्रयोग करते हैं। और गेटअप का मतलब होता है बच्चों, जब स्वयं से हम क्या होते हैं, उठ जाते हैं, तो वहाँ हम लोग किसका यूज़ करते हैं मेरे प्यारो, गेटअप का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ आप फिगर में भी देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, ब्रश टीथ, अपने दांतों की हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे हम लोग ब्रश करते हैं। और इस फिगर में देख रहे हो कि ये बच्ची जो है क्या कर रही है, ये ब्रश कर रही है। और जैसे ब्रश वाली प्रक्रिया हो जाती है उसके तुरंत बाद हम लोग कहाँ चले जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि इस बच्ची ने क्या किया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको डेली रूटीन बताना है तो इन सारे पॉइंट्स को जो है अपने दिमाग में रखना होगा, ताकि ये सारे पॉइंट्स यदि आपके क्लियर होंगे तभी जाकर आपका डेली रूटीन का जो इम्प्रेशन होगा वह सामने वाले के ऊपर बहुत बेहतर इम्प्रेशन पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ फिगर में भी आप देख रहे हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि इन दोनों को कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है। इसलिए एक बगल में लड़का बैठा हुआ है और एक बगल में लड़की बैठी हुई, ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। और ये दोनों कहाँ जाना चाहते हैं मेरे प्यारो, ये कॉलेज जाना चाहते हैं। तो इसलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें कि आपको क्या करना है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करना है। और जैसे ही ब्रेकफास्ट आपकी हो जाती है प्यारो, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में। बहुत सारे बच्चों का जो है अलग अलग जर्नी होगी। बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में जाते होंगे तो अपने इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे स्कूल और बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर क्या होते हैं, वो लोग चले जाते हैं।
और उसकी अगर हम बातें करें मेरे बच्चों, उसके बाद वो कम बैक होम, उसके बाद वो तुरंत कहाँ आते हैं अपने घर पर जो है वापस चले आते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको क्या करना है मेरे प्यारों, वह क्लियर करना है। आगे देखिए, अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं प्यारे, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टेक रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, उसके बाद हम स्टडी करते हैं। स्टडी यहाँ देख रहे हैं आप एकदम। और टेक रेस्ट का मतलब हुआ मेरे बच्चों आराम करते हैं। और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, आराम कर रहे हैं। शी इज टेकिंग रेस्ट ऑन द बेड, वह बिस्तर पर क्या कर रही है, आराम कर रही है। और आराम करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और जैसे स्टडी हो गया उसके बाद आप कहाँ निकल जाते हैं मेरे प्यारों उसके बाद आप इवनिंग वॉक पर निकल जाते हैं। और इस फिगर में आप देख भी पा रहे हैं, मैंने सारे फिगर को बड़ी ईमानदारी से बनाया और इसके माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं मेरे प्यारे, देख लीजिए, डिनर करते हैं। डिनर माने रात्रि का जो भोजन होता है उसे हम लोग कहते हैं। आप देख रहे हैं इस फिगर में ये सारे जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, किस लिए, सोने के लिए हम लोग जाते हैं, स्लीपिंग के लिए अपने बिस्तर पर हम लोग चले जाते हैं। और फाइनली ये सारे पॉइंट जो हैं आपको क्लियर करना है। और यहाँ से जो है आपको मैंने बता दिया कैसे जो है डेली रूटीन को एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना है, जिसका इम्प्रेशन जो है बिल्कुल बेहतर इम्प्रेशन पड़ता है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखना है, ये कुछ समराइज पॉइंट है, इस पर जो है आपको अभी ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई है जिसके वजह से ऊपर ये चला गया है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले जब भी आप डेली रूटीन को बताते हैं मेरे प्यारे, तो उसमें आपको अपना नाम क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। व्हाट इज योर नेम प्लीज, आपका नाम क्या है। तो आपका जो भी नाम होता है उस नाम को आप क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम क्या है, रवि राय है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना नाम बताऊंगा। आपका जो भी नाम होगा उस नाम को आप क्या करेंगे, आप बताएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि माई नेम इज XYZ, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम मुकेश हुआ, या आपका नाम तनु हुआ, जो कुछ भी हुआ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने नाम को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप 6 o'clock। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारों, कि मैं हर दिन सुबह में 6 बजे क्या करता हूँ, मैं गेट अप हो जाता हूँ। मैं 6 बजे क्या करता हूँ, उठ जाता हूँ। और क्या करता हूँ आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। मैं क्या करता हूँ, वॉश करता हूँ अपने चेहरे को, और उसके तुरंत बाद मैं अपने ब्रश वाली जो प्रक्रिया है उसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। देन आई गेट ड्रेस, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ ड्रेस मैं पहनता हूँ। एंड हैव माई ब्रेकफास्ट, और मैं क्या करता हूँ, अपना मैं ब्रेकफास्ट जो है कर लेता हूँ। जैसे सुबह में जो हम नाश्ता करते हैं उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो ये सारा काम करने के बाद उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। यूजुअली ड्रिंक और फ्रूट जूस, और मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें दरअसल हम क्या लेते हैं जो फलों का जो जूस है, उस फलों के जूस को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। और आप सभी को पता है कि फलों का जूस जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर योर बॉडी, ये आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो ये जो मैं बता रहा है वो कह रहा है कि मैं फ्रूट जूस भी लेता हूँ, इसलिए मैं फ्रूट जूस लेता हूँ ताकि मेरी जो हेल्थ है वह सही तरीके से रहे, मेरे हेल्थ में किसी भी प्रकार की कोई जो है समस्या ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, फ्रूट जूस लेता हूँ। उसके बाद ये क्या करता है जरा देखिए, बट आई नेवर ड्रिंक टी, इस बात को ध्यान में रखना। वह कहता है मैं फ्रूट जूस लेना पसंद करूँगा, लेकिन मैं ज़िंदगी में चाय पीना जो है पसंद नहीं करूँगा। इसलिए वो कहता है कि मैं फ्रूट जूस तो लेता हूँ लेकिन मैं चाय जो है पीना पसंद नहीं करता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई चेक माई कोचिंग बैग, उसके बाद क्या करता हूँ, जैसे ही मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मेरा जो कोचिंग बैग है उस कोचिंग बैग को मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ रोज। इसलिए कोचिंग बैग को चेक करता हूँ कि भाई अब पढ़ने के लिए जाना है।
उसमें सारे कंटेंट्स अवेलेबल है या सारे कंटेंट्स अवेलेबल ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बुक जो है उधर छूट गया, कोई बुक उधर छूट गया, ऐसा ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई चेक माई कोचिंग बैग। मैं अपने कोचिंग बैग को क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ एंड से और कहता हूँ गुड बाय। अपने जो भी पेरेंट्स है वहाँ मैं गुड बाय कहता हूँ। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें मेरे बच्चों, कभी भी एक दूसरे से अगर आप थोड़ा दूर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्या कहें, गुड बाय का प्रयोग जरूर करें। जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो अपने मम्मा को या अपने उसके जो फादर है उसे दरअसल वो गुड बाय जो है कहते हैं और कहना भी चाहिए। एंड माई पेरेंट्स किसको कहते हैं, अपने माता पिता को मैं कहता हूँ आई लीव होम एट 8 o'clock। और आपको मैं बता दूं सर कि 8 बजे मैं अपना घर क्या कर देता हूँ, लीव कर देता हूँ। 8 बजे अपना घर मैं क्या करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। एंड वेट फॉर द बस फॉर 10 मिनट्स। और मुझे कहाँ जाना है तो मुझे स्कूल जाना है, इसलिए आई हैव टू वेट फॉर माई बस, इसलिए मुझे अपने बस का वेट करना पड़ता है। तो एटलीस्ट मैं 10 मिनट क्या करता हूँ, अपने बस का मैं वेट करता हूँ। और जैसे ही बस आती है तो मैं फिर उस बस में क्या करता हूँ, मैं चढ़ जाता हूँ। अगले देखिए, एंड आई गेट ऑन दी बस का मतलब हुआ जब बस में आप क्या करते हैं, चढ़ते हैं, उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं प्यारे उसे हम लोग आई गेट ऑन दी बस कहते हैं। तो जैसे मेरी बस आती है तो मैं उस बस में क्या करता हूँ, चढ़ जाता हूँ। उस बस में चढ़ने के बाद क्या होता, एट 8:10 आई लिसन टू म्यूजिक विथ माई फ्रेंड्स इन द बस। बस में ही मैं क्या करता हूँ, ये जो समय है इस समय में मैं क्या करता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ अपने दोस्तों के साथ में, ताकि मेरा दिमाग जो है क्या रहे, फ्रेश रहे। और मैं कोई अभद्र म्यूजिक नहीं सुनता हूँ, मैं वैसे म्यूजिक सुनता हूँ जो दिमाग को क्या करे वह दरअसल रिफ्रेश करे। तो इस बात को दरअसल हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं म्यूजिक इसलिए सुनता हूँ ताकि क्या करे, मेरा दिमाग जो है रिफ्रेश रहे। एंड आई अराइव एट स्कूल एट 8:30। और 8:30 बजे मैं क्या करता हूँ, अपने स्कूल में पहुँच जाता हूँ। मेरी जो बस है वह 8:30 बजे स्कूल में पहुँच जाती है। एंड द स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM। और मेरा जो स्कूल है वह दरअसल 9 बजे क्या होता है, वह दरअसल शुरू हो जाता है। और क्या होता है, आई लिसन टू माई टीचर केयरफुली एंड स्टडी अ लॉट। मेरे शिक्षक आते हैं और मैं उन्हें बड़े ध्यान से क्या करता हूँ, सुनता हूँ। केयरफुली का मतलब हुआ मेरे प्यारो, जब किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं उसे दरअसल हम क्या कहते हैं, केयरफुली कहते हैं। तो मैं अपने शिक्षक की बात को क्या करता हूँ, बड़े ध्यान से क्या करता हूँ, सुनता हूँ। एंड स्टडी ए लॉट। और इतने बेहतर तरीके से वो बातें करते हैं कि मेरा पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा मन करता है और मैं बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। और कहते हैं ना कि किसी की पढ़ाने में वो दम होती है कि जो ना पढ़ना चाहिए वो भी क्या कर लेता है, पढ़ लेता है। तो एक आवाज़ में वो कला होनी चाहिए कि न चाहने वाले को भी क्या कर दे, उसके मन के अंदर में चाहत पैदा कर दे। आगे देखें, कहता है कि आई हैव लंच एट 12:30। 12:30 बजे मैं क्या करता हूँ, लंच करता हूँ अपने स्कूल की जो कैंटीन है उसमें, अपने कोचिंग की जो कैंटीन है उसमें। जब मेरा कोचिंग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता, मतलब कोचिंग समाप्त हो जाता है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कैंटीन में जाता हूँ और जाने के बाद वहाँ मैं क्या करता हूँ, लंच करता हूँ। एंड आई गो बैक होम बाई बस। और जैसे उसके तुरंत बाद क्या होता है, मैं बस से अपने घर के तरफ में आ जाता हूँ। फिर मैं अपने घर जो है वापस आ जाता हूँ। एंड आई गेट अप दी बस एट 4 o'clock। और 4 बजे फिर मैं क्या है, अपने बस से क्या होता हूँ, अपने घर के तरफ वापस आता हूँ। मतलब हमारी जो कोचिंग क्लासेस है वह दरअसल 4 बजे तक चलती है और 4 बजे मैं क्या हो जाता हूँ, वहाँ से वापस आ जाता हूँ। हमारी जो स्कूल है इसी को मान लीजिए, तो अगर कोचिंग के जगह स्कूल अगर आप बोलेंगे तो भी आपका चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो 4 बजे हमारी स्कूल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने घर वापस आता हूँ। एंड आई चेंज माई क्लॉथेस एंड गो आउट एट 4:30 एंड आई गो टू प्ले ग्राउंड एंड प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। इसको ज़रा ध्यान रखें, वह कहना चाहता है क्या कि मैं बस से वापस आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, आई चेंज माई क्लॉथेस। मैं अपने कपड़े को क्या करता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ, बदलता हूँ। एंड गो आउट एट 4:30। और 4:30 बजे मैं क्या है, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने के बाद
मैं कहाँ जाता हूँ? आई प्ले ग्राउंड, मैं अपने प्ले ग्राउंड में जाता हूँ। एंड आई प्ले क्रिकेट, और मेरा जो सबसे फेवरेट गेम है वह दरअसल क्या है? क्रिकेट खेलना है। और मैं वहाँ पर क्या करता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। किसके साथ क्रिकेट खेलता हूँ? विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आफ्टर डिनर, जैसे ही मेरा डिनर हो जाता है, उस डिनर के बाद क्या करता हूँ? आई डू माई होमवर्क एंड वॉच टीवी, मैं अपना क्या करता हूँ? होमवर्क करता हूँ, और उसके बाद थोड़े समय के लिए टेलीविज़न देखता हूँ, क्योंकि मेरी फितरत में शामिल है एकदम। और टेलीविज़न में मैं कोई अभद्र चीज़ें नहीं देखता हूँ। टेलीविज़न में मैं उन्हीं सारी चीज़ों को देखता हूँ जो हमारी काम की चीज़ें हैं। आगे यदि हम देखें तो दरअसल ये आपको यहाँ तक डेली रूटीन जो है बताना है, इस बात को ध्यान में रखना है। 1 सेकेंड। तो ये आपको डेली रूटीन बताने का जो है तरीका है। उसके बाद आप यहाँ क्या बोलेंगे? उसके बाद आई गो टू माई बेड एंड स्लीप। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आई गो टू माई बेड एंड स्लीप। ये सारे वर्क करने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ? अपने बेड पर चला जाता हूँ, और आराम से मैं फिर क्या हो जाता हूँ? सो जाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताया हूँ, यदि इस पॉइंट्स को यदि आप क्लियर कर लेते हैं, तो आप यदि डेली रूटीन इस पॉइंट्स के माध्यम से यदि बोलते हैं तो सामने वाले के ऊपर इसका बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रेशन पड़ेगा, और सामने वाले आपको जो है बिल्कुल लाइक करेगा। तो फ्रंट जो पर्सन है ही मस्ट लाइक हो, और आपको अवश्य वो लाइक करेगा एकदम। इसलिए मैं कहता हूँ कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी लास्ट इम्प्रेशन। किसी के ऊपर यदि आपको इम्प्रेशन जमाना हो, किसी के ऊपर यदि आपको इम्प्रेशन बेहतर तरीके से जमाना हो, तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। पॉइंट वाइज किसी के सामने चीज़ों को रखने की कोशिश करें। अगर आप पॉइंट वाइज रोहित चीज़ों को नहीं रखते हैं ना, तो सामने वाले व्यक्ति आपको डिक्लाइन कर देते हैं, वो आपको इनकार कर देते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना है। मैं डेली रूटीन के बारे में बता रहा हूँ, या कोई भी पॉइंट हो या कोई भी टॉपिक हो, उसे हमें क्या करना है? पॉइंट वाइज जो है रखने की कोशिश करने। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरा ऑक्सीजन लेवल आप लोग बढ़ाते रहिए, और इसको ग्रुप में शेयर करते रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट विशेष टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।